और जब तक ले हम जिएंगे तब तक ले हम बहन जी को वोट देंगे भाई। लेकिन बहन जी तो लड़ाई में कहीं दिख नहीं लड़ाई में है ना, हमारा दिल में है ना, हमारा आत्मा में है कि हम उसको वोट देंगे तभी ना पाएगी। कहाँ नहीं हो रहा है गुंडागर्दी? मैं बता रहा हूँ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि गुंडागर्दी नहीं, कहाँ हुआ? यही इसी मोहम्मदाबाद क्षेत्र में 35 हत्याएं हुई अखिलेश सरकार में। ओम प्रकाश राजभर की हैसियत नहीं है कि वो आदमी खुद अपने किसी गांव में चला जाए। उसके लोग जरूर घूम रहे हैं लेकिन उसकी हैसियत नहीं है, क्योंकि 5 साल में उसने कुछ नहीं किया है। और समाजवादी पार्टी और बसपा जो दोनों पार्टियां हैं, इन दोनों को तो नाम ही नहीं लेना है। विकास वोट लेने के लिए कहते हैं कि सबका साथ और परिवार और जाति का विकास, यही तो हुआ है। आपके लिए क्या मुद्दा है? जो भाई बोले बेरोजगारी। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल में नौकरी चाहिए। कितना पढ़ लिए? इंटर में इस बार। इंटर करने के बाद नौकरी चाहिए, अभी इंटर भी नहीं कंप्लीट किया, बेरोजगारी मुद्दा बना लिया अभी से। इन्होंने जुबरा हम वही बोले कि पास कर गए, माँ बाप का घर खेती चल रहा है, खा पी के मस्त है, कहने के लिए हम बेरोजगार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाग कर गए हैं तो अपने बेटे के टिकट के लिए भाग कर गए हैं, और भाग कर गए और वहाँ भी टिकट नहीं पाए। वो तो बोल रहे हैं कि पिछड़ों का सम्मान नहीं था इसलिए। हाँ, सम्मान नहीं था तो 5 वर्ष ये क्या कर रहे थे? पिछली बार लोकसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर हमसे अलग थे, भाजपा से अलग थे, और भाजपा ने इस सीट पर 90,000 वोट पाया। 1,15,000 वोट सपा बसपा मिल के पाई। आप इसी से निष्कर्ष पर पहुँच जाइए। आज तो सपा बसपा अलग लड़ रही है। पहले अखिलेश यादव को हम लोग भी देखे हैं कि वो टोपी लगाते थे, जालीदार टोपी। अगर वो हिंदू होकर जालीदार टोपी लगाने की क्या आवश्यकता है उनको? आजम खान से तिलक लगवा कर दिखाएं तब जालीदार टोपी वो पहने। नमस्कार, स्वागत है आपका डू पॉलिटिक्स में। मेरा नाम है संजय। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के आखिरी चरण की लड़ाई पूर्वांचल की धरती पर लड़ी जा रही है, और मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये है गाजीपुर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर सहित पूर्वांचल के कई जिलों को सीधा लखनऊ से जोड़ता है। अभी हाल ही में 2 महीने पहले लगभग योगी आदित्यनाथ सरकार में इसका उद्घाटन हुआ है। इसको लेकर खूब राजनीति भी होती रही है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर आए थे, सैन्य प्रदर्शन हुआ था, जेट भी उतारे गए थे। फिलहाल हम जहां खड़े हैं ये गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एंडिंग पॉइंट है। यहीं से शुरू होता है और यहीं आकर ख़त्म होता है। यहाँ से सीधा लखनऊ जाता है। आगे इस एक्सप्रेसवे को बिहार से भी जोड़ने की योजना है, पर वो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे का एंडिंग पॉइंट गाजीपुर की 2 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों को टच करता है, जहूराबाद और मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद में अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की अलका राय सिटिंग विधायक हैं, और ये मुख्तार अंसी और परिवार का गढ़ माना जाता है। इससे ठीक जुड़ी हुई जहूराबाद विधानसभा सीट है, जहां से सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर मैदान में है। 2017 में वो मोदी लहर में सवार होकर भाजपा गठबंधन के साथ यहां से विधायक बने थे। फिलहाल इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ पाला बदलकर गठबंधन किया है और वो यहां से मैदान में हैं। हम इन दोनों विधानसभा सीटों में आम लोगों से जाएंगे, बात करेंगे और उनका मन टटोलने का प्रयास करेंगे कि इस बार हवा का रुख किसकी ओर है। ओम प्रकाश राजभर पिछली बार चुनाव जीते थे यहाँ से 2017 में। भाजपा के साथ तब शामिल थे। अब की समाजवादी पार्टी के शामिल हैं। उनका काम कैसा रहा विधायक जी का? उनका ठीक रहा, कुछ नहीं था तो हमारे आँख में आंसू बह रहा था, तो कम से कम तो पोछने तो आ गए थे भैया। हाँ, पोछने तो आ गए, कुछ नहीं किए तो हमारा दुख सुख में शामिल हुए। माँ बाप हमारे साथ छोड़ दिए, उस समय आए थे हमसे, हमारे दरवाजे पे आए थे। मान ली कुछ नहीं किए तो हमको बेटा बेटा कह कर तसल्ली तो दिए। अच्छा, इधर इस सीट से क्या शादाब फातिमा मजबूत हैं कि ये कालीचरण राजभर या ओम प्रकाश राजभर? आशा करते हैं कि कालीचरण निकल जाएंगे। पार्टी चेंज की हैं, इसका असर पड़ेगा शादाब फातिमा को। ऐसा है, वो भी व्यक्तिगत तौर पर ठीक है, लेकिन असर थोड़ा बहुत चमार हरियाणा बस्ती जाएगी। मुस्लिम वोट सपा के साथ जाएगा या मुस्लिम तो यहाँ ही नहीं है ही नहीं। हाँ। जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर जी की बात है, पिछली बार हम सभी लोगों ने इनको वोट किया था, और यह सोच करके हम लोगों ने वोट किया था कि ये हमारे विधानसभा के हर व्यक्ति और विधानसभा की जो भी समस्याएं हैं सबका समाधान ये करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इनको मंत्री भी बनाया, परंतु मंत्री बनने के बाद इनके मन में पता नहीं क्या खल गया कि ये
यहाँ की जनता के भी बारे में नहीं सोचे, ये सीधे सीधे योगी मोदी को गाली देते रहे, जिससे यहाँ जहूराबाद विधानसभा का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और जहूराबाद विधानसभा में आज तक इन्होंने कोई दर्शन भी अपना नहीं दिया है। ओम प्रकाश राजभर जीत जाएंगे यहाँ से, क्योंकि पता चल रहा है वो बसपा से बहुत तगड़ी लड़ाई है, सादा फातिमा से कुछ नहीं लगा है, नहीं जीते या न जीते उनका हम सपोर्टर हैं। ओम प्रकाश राजभर को हम सपोर्ट करते हैं कि उसको चुनाव में हम वोट दे रहे हैं। बहन जी किस तरह का चुनाव लड़ रही हैं इस बार? बहन जी का जमीनी स्तर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत देर से सक्रिय हुई हैं। बहुत देर से सक्रिय हुई हैं। चूँकि सक्रिय इसलिए बहुत देर से हुई हैं क्योंकि वो अपना मूवमेंट तय कर रही थी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। चूँकि इनके पास उतने मतलब अग्रणी किस्म के नेता हैं नहीं, ये सिंगल पीस हैं। अच्छा, वो हैं दलितों के नेता, दलित की बेटी कहती हैं, जो बागडोर है उन्होंने ब्राह्मण को दे रखी है, वो अपने हिसाब से सारे फैसले लेता है। नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं हैं। कहने का मतलब कि जो उनके काबिल समझ में आया, उनके पास दलित ब्राह्मण और ये नहीं रह गया है। उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया। विनोद कुमार यादव जी, कितनी सीटें आ रही हैं इस बार अखिलेश यादव की? इस बार 300 से ज़्यादा जाएंगे। अखिलेश यादव तो 400 के ही रहते हैं। ना 300 से ज़्यादा जाएंगे। कहा ना 400 सीटें लेके आ रहे हैं। नहीं, 300 से ज़्यादा जाएंगे और इस बार अखिलेश का सरकार बनेगा कन्फर्म। इस बार जो आदमी परेशान है, जितना कोई भी ऐसा है कि कह दे, बिजनेस वाला हो या रोजगार वाले हो या छात्र हो, कोई भी सुख से है बताइए, सब तकलीफ में है। एक आरोप और लगता था कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी या उसके पहले बहन जी की सरकार थी तो व्यापारियों से वसूली की जाती थी। वो अभी भी इनकी सरकार में भी चला है 5 साल। पूर्ववर्ती सरकारों में वसूलियाँ होती थी। आए दिन जब हम लोग व्यापारी लोग पैसा लेकर बाज़ार में जाते थे तो घटनाएं हो जाती थी, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ कहीं भी सुनने को नहीं मिला कि कहीं किसी व्यापारी से छिनैती हो गई या वसूली हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। गाजीपुर तो माफियाओं का गढ़ रहा है, पूरा बदनाम रहा है पूरे यूपी में क्राइम को लेकर के। तो क्या इतना परिवर्तन हुआ है जितना दिखता है? जी जी, 100% बदला हुआ है यहाँ पर। इस बार हवा किसकी ओर है? बाबा रहेंगे कि गोरखपुर जाएंगे? बुलडोजर बाबा आने वाले हैं दोबारा। ओम प्रकाश राजभर वो आज भी कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठाया जाता है। आज भी हमको बता दीजिए कि कोई चमार का लड़का चले जाए बाबू साहब के घर पे, उसको खटिया पे वो बैठा देंगे। तो कोरी को राष्ट्रपति बना दिए हैं। अरे कोविंद को नहीं है। अच्छा ये बताइए, एक गाय को योगी जी दिखा दिए कि हम फल खिला रहे हैं, और एक साला कीड़ा से मर रही है रोड पे। अखिलेश के समय तो कटती थी। एक को बस खिलाने से हो जाएगा। अखिलेश के समय तो कटती अब वो थी। तो अच्छा, नहीं कटती थी अखिलेश के समय भैया? कटती थी, सबके समय कटती है। योगी सरकार जो रही हमारे लिए बहुत उत्तम रही। हमारे गरीबों को इसने रहने के लिए आवास, लैट्रिन, बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था सब इसने हमें दिया है। हम गरीब हैं, हमारे गरीबों के साथ इन्होंने जो किया है, इनके लिए बहुत आभार हम लोग हैं और इनके साथ हम लोग हैं और रहेंगे। अगर इस तरह से हमारी सरकार चलती रही तो मैं इनके साथ हूँ। अगर ये हमारे साथ ऐसा थोड़ा भी या विचार अपना बदले, हम लोग स्वयं बदल। मैं दलित परिवार से हूँ और मेरा कहना है कि जब तक ये हम लोगों के साथ हमारा साथ विकास हर चीज़ का व्यवस्था रहेगा, मैं इनके साथ तब तक हूँ। कोई भी सरकार हो जो हमारी व्यवस्था देगी, जो सुविधा देगी, मैं उसके साथ रहूँगा। अब छोटे बिरादरों के लिए तो हम तो यही जानते हैं कि फ्री में भोजन राशन पानी दिया है, इसका बहुत प्रभाव है। बड़े बिरादरों किसानों को जो है मतलब जो 2000 दे दिया, जो पा रहे हैं लोग, उनको बिल मिलता गया पूरा, तो वो तो टसमस होने वाले नहीं हैं। वृद्धा पेंशन भी वगैरह चल रहा है, इसमें तो वो भी जो कार्य हो रहा है, लूट खसोट नहीं हो रही है। हम लोग के आधार कार्ड के अनुसार जो लिंक कराए हैं लोग, उनको पर्याप्त मिल रहा है। हम भी बदलाव चाह रहे हैं भाई। हम माया जी के भाई वोट करेंगे भाई, बहन जी को करेंगे। और जब तक ले हम जिएंगे तब तक ले हम बहन जी को वोट देंगे भाई। लेकिन बहन जी तो लड़ाई में कहीं दिख नहीं लड़ाई में है ना, हमारा दिल में है ना, हमारा आत्मा में है कि हम उसको वोट देंगे तभी ना पाएगी। उनका काम तो भाई अब कम से कम राशन उसन मिला है, हम लोगों को यही हुआ है। और तो राशन काफ़ी है? अब काफ़ी तो नहीं है, लेकिन और कुछ काम अब करेंगे तो नेता हैं वो लोग, जो भी करें अब हम लोग क्या कह सकते हैं। क्या योगी जी को क्या चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं कि इस बार ना बदलना है? अब इस बार तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई कुछ और चेंजिंग, हाँ कुछ चेंजिंग हो। कौन है, बहन जी की अखिलेश, कौन किससे उम्मीद है? हम लोग अखिलेश
से ही उम्मीद करते हैं। ये तो उम्मीदें हैं। योगी जी की जब से सरकार आई है हम लोग बहुत सुकून में हैं। इतनी उत्तम सरकार है कि 200 रुपये में तेल खिला रहे हैं, कड़ुआ तेल। ऐसा है कि 80 रुपया मजदूर पाता था, इस समय 400 पा रहे हैं। पैसा जब ज़्यादा मिलेगा, पैसा लोगों को ज़्यादा मिलेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। बिना सब्सिडी का सिलेंडर हो गया 1050 रुपये का, बताइए। अच्छा कह रहे हैं लोगों की इनकम बढ़ गई है। इनकम बढ़ गई है तो गरीबों के लिए इनकम बढ़ रहा है, ये बताइए। कि हम लोग के से करे के कुछ न पड़े, आप मुफ्त में भोजन मिले, मुफ्त में दारू मिले, मुफ्त में झाड़ा फिरे के मिले, आप मुफ्त में मकान मिले। समझे आप ना? करिए, खुशहाल रहिए। योगी जी तो अनेक धंधा चलाए हैं, काम करेंगे तब ना, काम नहीं करेंगे तो सो करके दारू पिएंगे। तो आत्मनिर्भर कर ही रहे हैं कि बात निर्भर रहिए, एकदम कुछ भी करिए, अपना कुछ करिए, नौकरी के फेरा में मत पड़िए, अपना कुछ काम धाम करिए, यही उनकी है नारा। तो हम लोग आत्मनिर्भर हैं, अपना खुशहाल हैं, दुकानदार हैं, दुकान चलाते हैं। व्यापारियों को तो बताते हैं बड़ा दुखी है, बनाते हैं मोटरसाइकिल तिवारी जी बताते हैं GST ST से जो है बड़ा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सब बर्बाद कर ऐसी कोई बात नहीं। सुविधा बढ़ गया, कुल इंटरनेट सुविधा हो गया, मोबाइल से पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये सब सुविधा मोदी जी के चलते आई। इससे पहले हम लोग बैंक में लाइट लगाते थे कि काम के लिए 2-2 घंटा 4-4 घंटा, अब हम लोग जाते हैं मोबाइल से काम हो जाता है सब। जो अत्याचार हो रहा है इससे जनता को मुक्ति चाहिए, हर चीज़ में भेदभाव। ये सरकार जब राशन देना बिना भेदभाव, देखिए राशन एक चीज़ बता दें, राशन देना मतलब समझ लीजिए जैसे आपके घरों में चूहे हो जाते हैं तो उसको फंसाने के लिए थोड़ा सा रोटी अपना लगाते हैं कि वो फंस जाए, तो उसी तरह को आर्थिक मतलब रूप जो से 300 यूनिट का बोल रहे हैं ये फंसाने के लिए अखिलेश यादव बोल रहे हैं। 300 यूनिट जो है ये जो उजाला है ना, ये 2 किलो नहीं है, 5 किलो नहीं है। हम लोगों से बोलते हैं कि 300 यूनिट बिजली देंगे हम तो कहते हैं 5 साल नहीं दिए। नहीं, सुनिए, ये 2 किलो पर व्यक्ति 1 महीने पर जो खर्च है, मतलब ये जो नहीं हो सकता। योगी जी 5 किलो राशन दें तो वो चूहा फंसाने का दाना हाँ, है, वो फंसाने का दाना तो है। तो फ्री में बिजली दें तो वो मतलब वो है बिजली अभी दिए हैं चाहे नहीं, उसकी बात दूसरी है, लेकिन इन्होंने जो दिया है इसको देखिए। पहले आप बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हम मुस्लिम मजाज से हम बहुत खुशी हुए, हमको कि चलिए कम से कम एक मुद्दा खत्म हो गया, और इस मुद्दे से हटकर पब्लिक जो है अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोई समस्या आएगी तो रोड पर आएंगे। तो इन नेताओं ने एक ऐसा झांसा निकाल दिया कि हिंदू राष्ट्र बनाइए। एक हिंदू राष्ट्र किसने कहा है? किसने कहा? बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने कहा है। मुख्यमंत्री बात करिए। अरे मुख्यमंत्री का नाम बताइए। अच्छा, कौन ऐसा नेता है जो बीजेपी का जिनका ये मेन उद्देश्य नहीं होता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है कि नहीं? अब नेपाल आपका पड़ोसी देश आप क्या चाहते हैं, सेकुलर देश रहे? नहीं सुनिए, हाँ सेकुलर है। तो फिर शरीयत को लेकर के क्यों शोर मचाया जाता है? आप लोग जरा, अभी हिजाब का मामला था कर्नाटक में। हिजाब आप पहनने पर, खाने पर तो ये है, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई 30 साल से हो रही है। देखिए, आदमी को खाने पर और पहनने पर किसी का अंकुश नहीं होना चाहिए। हमारी इच्छा हम जैसे रहें, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम चाहे जहाँ पर पूजा कर लें, जहाँ पर पूजा करने का अधिकार नहीं है अपने, चाहे जहाँ पूजा करने का नहीं, मतलब ये कहने का मतलब जो अपना धर्म चाहे अपना हम सब भी पहनने का हक है आपको, घर में स्कूल में आपको वही पहनना होगा जो देखिए डिसाइड करेगा। अच्छा ये देखिए, अब उसके लिए जो गवर्नमेंटेड स्कूल है वो अपना यूनिफॉर्म जो अलाउ करती है उसको हम पहनेंगे, लेकिन रही बात ये कि हिजाब लगा तो अंदर जाकर हम उतार कर शामिल हो सकते हैं। हम बाहर कैसे रह रहे हैं उस पर आप बैन नहीं लगा सकते। बैन तो कहीं न था ही नहीं कि हम लोग को बीजेपी सरकार ठीक नहीं है। क्या कमी रही? अब कमी क्या है, बैल इतना छोड़ दिया है कि सब है चोर ओर के एकदम ठीक कर दिए हैं कि और ही क्या है। योगी जी की सरकार के बारे में क्या कहना, लड़कन के पढ़ाई शुद्ध भइल, किसान शुद्ध रहना, ते में कहे का बा, जनता के परिवर्तन चाहिए। गुंडा राज तो खत्म कर दिए। गुंडा राज के हाँ बा, गुंडा राज तो खुद हो गए हैं, गुंडा राज तो हो ही गए है। योगी जी ये का गुंडा राज करे बेचारे, बाटी होटल है, जात बिरादरी वो करते हैं, ज्यादा करते हैं। अखिलेश जी वोट बनाते हैं,
रुपया दे करके, समाजवादी पेंशन दे करके या अन्य सुविधा दे करके वोट बैंक बनाते हैं, जबकि योगी देश बनाते हैं। अखिलेश यादव के काल में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, क्योंकि उनका जो यादव वंश के हैं वो लोग अपना गुंडागर्दी करने लगते हैं, कहीं पर घेराव डाल देते हैं। ऐसा दूसरों को ये नहीं समझते हैं, बोलते हैं कि हम ही चला रहे हैं। ऐसा मैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि गाजीपुर के जौहरा विधानसभा में कालीचरण जी को पूरा बहुमत वोट मिलेगा और उनका विजय होगा। बुलडोजर चलेगा। क्या नाम तुम्हारा? सोलायम बिन। वोट आता है जी। तो साइकिल काहे नहीं चलेगी? क्योंकि साइकिल तो पुरानी हो गई है। पंचर हो जाएगी 10 तारीख के बाद, साइकिल पंचर हो जाएगी। कमल खिलेगा हमारा, कमल ही हमारा विजेता बनेगा। कमल पे वोट मारकर उसको विजेता बनाएंगे हम लोग, कमल का ही सीट आएगा। फिर हम आएंगे तो ऐसा है कि अखिलेश शासन में 1 नंबर की गुंडागर्दी हुई, 1 नंबर के बिरादरीवाद हुआ, 1 नंबर हुआ। कहाँ गुंडागर्दी हुई या कहाँ नहीं हुई? कहाँ गुंडागर्दी हुआ? आज नहीं हो रहा है, आज नहीं हो रहा है गुंडागर्दी। कहाँ नहीं हो रहा है गुंडागर्दी? मैं बता रहा हूँ। ये भाई साहब कह रहे हैं कि गुंडागर्दी नहीं, कहाँ हुआ? यही इसी मोहम्मदाबाद क्षेत्र में 35 हत्याएं हुई अखिलेश सरकार में। आप इनसे पूछिए क्या कह रहे हैं। अखिलेश सरकार में 17 से पहले साल भर के अंदर 52 हत्याएं हुई। रोज ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जहां एक दिन के बाद यहाँ बैंक से पैसा उतार कर ले जाते हुए लोग न लूटे जाते हों। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो गए हैं योगी जी। अखिलेश यादव कहने केवल गरीबों पे, दलितों पे और मुसलमानों पे चली हैं, और ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है इनके सरकार में। ऐसी बात नहीं है। जो गुंडे रहे हैं, जो लूटपाट करते रहे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे रहे हैं और अराजक तत्व रहे हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर महाराज काम किए हैं। एक का नाम अखिलेश यादव का गलत है, टोटली गलत है। गुंडन पर बुलडोजर चला है। कहाँ यहाँ गरीब को, कौन गरीब सब सही है। इधर माफिया राज खत्म हुआ कि अभी भी पहले जैसा है? अच्छा ये बताइए, माफिया राज या गुंडा राज या कोई राज पूर्णतः आप खत्म कर सकते हैं? उनकी नज़र में जो माफिया होगा होगा, जनता की नज़र में वो माफिया हो तब तो उसको माफिया कहें। बुलडोजर वो किस पर चला रहे हैं? पब्लिक के थोड़े ऊपर चला रहे हैं। जो लोग बुलडोजर चलाने योग्य हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। जो मतलब अवैध उसको कब्जा किए हैं या अनैतिक कार्य कुछ कर रहे हैं, उन लोगों को तो जरूरी है। बहुत हम लोग खुश हैं उससे। यहाँ पर फिरौती मांगी जाती थी, वो फिरौती बंद है। और जहाँ तक बुलडोजर की बात है तो बुलडोजर सही व्यक्ति पर थोड़ी चल रहा है। जो अवैध कब्जा है, अवैध बनाया है, अगर किसी के नंबर में मकान बनी हुई है तो कहीं गिरी हो तो कोई बताए। कहीं किसी के नंबर में अगर मकान बनी है, गिरी हो तो कोई बताए। और समाजवादी पार्टी और बसपा जो दोनों पार्टियां हैं, इन दोनों को तो नाम ही नहीं लेना है। विकास वोट लेने के लिए कहते हैं कि सबका साथ और परिवार और जाति का विकास, यही तो हुआ है। सुरक्षा है, हम लोग सुरक्षित हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो है ये पूरा इलाका मुख्तार अंसारी उनके परिवार का गढ़ रहा है। हाँ। बाबा जी की सरकार में खूब बुलडोजर चला इन पर। हाँ। 5 साल से मतलब जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें राजनीतिक संरक्षण भी था इनको। हाँ। उसी से लड़ते थे, गढ़ था उनका ये पूरा। हाँ। बाबा जी की सरकार आने के बाद क्या परिवर्तन दिखता है यहाँ? अब उनका मतलब ये जो है दादागिरी समाप्त हो चुकी है बाबा जी के सरकार आने पर। वो उनके जितने चेंगड़े हैं, बद कार्यकर्ता हैं, सब लोग कंट्रोल में हो गए हैं। कोई अब रोड पर नहीं रह गया। अब की बार अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार? हाँ। क्यों बताओ जरा। हम क्यों बताएं? अब सब जानता है वो चीज़, हम क्यों बताएं? बताइए। बेरोजगारी मुद्दा है पहले, फिर जाति विवाद वाला है। आपके लिए क्या मुद्दा है? जो भाई बोले वही। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल में नौकरी चाहिए। कितना पढ़ लिए? इंटर में इस बार। इंटर करने के बाद नौकरी चाहिए। अभी इंटर भी नहीं कंप्लीट किया, बेरोजगारी मुद्दा बना लिया अभी से। इन्होंने जो बुरा हम वही बोले हैं कि वही तो पूछे आपको क्या मुद्दा है। आपकी भी, आप क्या उम्र है? भाई हमारी है 26 साल की उम्र। 26 साल। हाँ। क्या किया है पढ़ाई में? पढ़ाई इंटर कर चुके हैं। बस इंटर? हाँ। इंटर के बाद कौन सी नौकरी मिलेगी भैया? इंटर के भाई नौकरी नहीं मिलेगी, क्या करे? 2 साल से कोरोना है, कोरोना में आदमी क्या करेगा? सरकार भी तो लागू होता है, सरकार भी तो एक ही कोरोना इसलिए वैकेंसी नहीं दे पाई। तब वैकेंसी नहीं दे पाई तो अगली बार देखेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है ना?
ऐसा है बाबू, बेरोजगारी का मुद्दा बोल रहे हैं लोग, बेरोजगारी का मुद्दा है। वही बोलते हैं कि हम ट्राई करेंगे, मीन्स कि वो एजुकेटेड नहीं है, केवल इंटर करके बैठे हैं, वो डिग्री ले लिए हैं। अखिलेश के टाइम से भी डिग्री हम लिए हुए हैं, ठीक है, 12th का, लेकिन हम बेरोजगार हैं। हम कह देंगे हम बेरोजगार हैं, लेकिन नहीं, हम बिजनेस अपना कर रहे हैं या हम अपना जॉब कर रहे हैं, हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हम बेरोजगार हैं। भगवान ने हाथ पैर दिया तो बेरोजगार हो गए? बेरोजगार नहीं है। और बेरोजगार क्या हुआ, पास कर गए, माँ बाप का घर खेती चल रहा है, खा पी के मस्त है, कहने के लिए हम बेरोजगार हैं। ये भलाई करिए ना, पसंद रही। अनिल राजभर कुछ भलाई नहीं करें ना, राजभर है, लेकिन भाजपा के ना सीट ले लिया है, ये लिए ना सपा के लिए होता तो सपोर्ट करते हम लोग। अच्छा, हाँ, तो मतलब राजभर के साथ हो कि सपा के साथ हो? सपा के साथ है हम। 220-40 रुपया किलो के करू का तेल बेचाई लल। तो ये बताओ, राशन भी तो दे रहे हैं 2 बार। राशन देता तो का देता ना, और आदमी का नाम कटा जाता, और आदमी का 2 आदमी 3 आदमी का मिला था, तो उससे का होता है? किसान का खेती बस है कि खा ले। मोदी या जोगी का राशन बिना काज नहीं खे, महीना में एक बार मिली वही ढेर बा, नहीं मिली तब वो ठीक बा। भाई मोदी जितना आदमी का 200 रुपया किलो तेल रहल है, पहले अखिलेश का राज रहल है, 7 रुपया किलो डीजल रहल है, 50-60 रुपया पेट्रोल रहल है, आ 15 रुपया किलो लीटर किरासन का तेल रहल है। अब बा लौकता बताई, बहुत महंगा कर दिया ना, बहुत महंग हो गई। जोगी का राज्य में कोनो हमारे के लभिए न मिलल भैया, हम का बताई, बुढ़ौती आ गई, आज तक सरकार हमके कोनो लभिए न पहुँचौलस। किसान सम्मान निधि और ये सब नहीं मिला, कुछ नहीं, कोनो सरकार का नाम पर कोई ईंट नहीं मिला है भैया, शौचालय कॉलोनी कुछ नहीं मिला, एक आवास नहीं मिला। योगी के ज़माने में आर्थिक पहलू पर काम हुआ है, समाज 2 वर्ग में बटा है, गरीब एक अमीर। योगी ने जो काम किया है, चाहे मुसलमान हो, चाहे चमार हो, चाहे पंडित हो, ये नहीं देखा कौन जात का है, गरीब होना चाहिए। और वो पंचायत से निर्णय होकर के प्रस्ताव मिलता है, उसके आधार पर योगी ने काम किया। किसकी तरफ जा रहा है वोट इस बार? छड़ी पे राजभर, ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि वे राजभरों के राजा हैं, वे नेता हैं सिर्फ बीजेपी के। तो ये पिछली बार तो ये भी बीजेपी के नेता थे 2017 में, ओम प्रकाश। तो उसमें जो जाता है उसी को वो कहते हैं अच्छे हैं, उसमें निकल जाते हैं तो वो कहते हैं खराब हो गए। क्यों खराब हो जाते हैं? जो चाहते हैं वो कोई देता नहीं उनको, इसीलिए गए थे 15 दिन के बाद। बीजेपी में सटे थे कि मैं जो चाहूँ, मैं गरीबों को मैं जो दिलाऊँ वो दिला नहीं पाए, तो निकल गए उसमें से। साल में 3.5 साल तो रहे वो, तो 3.5 साल में क्या किए गरीबों के लिए? किया, कुछ भी नहीं किए, बीजेपी ने कुछ भी नहीं सपोर्ट दिया उनको। तो विधायक निधि भी तो मिलती है उनको, वो तो सबको मिलती है, तो उससे कुछ काम किया उन्होंने? बहुत किया है। क्या क्या किया, कुछ 2-4 काम बताओ। काम का रोड है बिल्कुल पूरी बनवा दे रही घर का, उन्हीं के देने। अच्छा, जो स्कूल में साधन मिलता है वो भी स्कूल में दिवावे लगल, हक पद बात थोड़ा स्कूल में का लड़कन बच्चे वाला जो राशन मिड डे मील, हाँ प्रकाश ने दिलवाया। हाँ, बोले तो मिलने लगा, पहले नहीं मिलता था ना। रोड भी बनवा दिया। अगर बंद हो जाए, झगड़ा से बंद हो जाएगा, तो खाली फोन पर बात करता है तो छूट जाएगा आदमी। पहला बार मैंने जैसे झगड़ा में जेल में आदमी बंद हो जाएगा, दोनों आदमी अपन बिरादर, तो खाली फोन से बात करता रहना तो छूट जाता रहा। ओम प्रकाश, हाँ, ओम प्रकाश जी मतलब है जमीन से लोगों से जुड़े हुए हैं। हाँ। अच्छा, जो कालीचरण राजभर यहाँ से लड़ रहे हैं, ये नहीं, इनको नहीं राजभर समुदाय में वो है प्रभाव इनका? नहीं, इनका नहीं, कुछ भी नहीं है। मजे की सीटें दिए हैं, सपा ने इनको 12-13 सीटें दी हैं, इन्होंने बस 2 राजभर उतारे हैं। हाँ। एक खुद उतरे हैं, हाँ। और एक इनका बेटा उतरा है। हाँ। बाकी किसी राजभर को टिकट क्यों नहीं दिया? अगर राजभरों के नेता अच्छा, तो हमनों को बिरदरिया में गलती भाई, जहाँ देखा तलो तहे पहुँचा था लोग, वो जो जाके मंगब शक्ति चाहिए, सहन चाहिए, वो ज्ञान लायक हो तब न टिकट नहीं है ओम प्रकाश, वो लायक रह तब न दिए। तो राजभर में कोई लायक नहीं है, बाप बेटे हैं यही 2। हाँ, ये समय पर तो यही लौकत है राजभर में। ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों का सम्मान कहाँ कर रहे हैं? पिछड़ों में सबको, जैसे राजभर का विकास करने के लिए वो गए हैं, कह रहे हैं कि मैं राजभर का नेता हूँ, विकास कर रहा हूँ। तो बाप और बेटे बस राजभर हैं कि और भी राजभर हैं यहाँ पर? पूरे भारत में चाहे यूपी की राजनीति कर रहे हैं, यूपी में और राजभर नहीं हैं, बाप और बेटे राजभर हैं। विकास तो सबका होना चाहिए। और राजभर को टिकट नहीं दिए हैं? किसको दिए हैं बताइए, आप ही अगर देख रहे हो कहीं तो। सिर्फ और सिर्फ बाप बेटा, 2 टिकट है, बाप बेटा का टिकट है, बाप बेटा का। और स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाग कर गए हैं तो अपने बेटे के टिकट के लिए भाग कर गए हैं, और भाग कर गए और वहाँ भी टिकट नहीं पाए।
वो तो बोल रहे हैं कि पिछड़ों का सम्मान नहीं था इसलिए। हाँ, सम्मान नहीं था तो 5 वर्ष ये क्या कर रहे थे? पहले ही भाग कर चला जाना चाहिए था। सुनने में आया था कि आए थे वो तो उनका विरोध हुआ काफी ओम प्रकाश राजभर का। कई जगह हुआ, राजभर लोग ही हुआ, उनको खेदे हैं। अगर राजभर पर कोई बवाल होता है तो वो ताकने नहीं आते हैं। राजभर कोई मारा जाएगा, उसका मर्डर हो जाएगा सिपाही जैसे गांव में, और वहाँ वो पूछने नहीं आएंगे। 5 वर्ष बाद चुनाव में बस यहाँ टपक जाएंगे। राजभर बताएं कि 5 वर्ष में वो क्या किए हैं जौहराबाद में। ओम प्रकाश राजभर रहे विधायक, काम नहीं करे कुछ क्षेत्र में? नहीं, 5 साल रहे तो कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए हमारे। कहा दिया हमने जौहराबाद कुछ नहीं किए हैं सर जी को। ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं किए हैं। जो भी किए हैं हमारे योगी जी ही किए हैं। कितना पैसा दिलवा दिए, क्या क्या कितना कितना खाता में डाल दिए। अब तक कहाँ थी भाई ओम प्रकाश राजभर की पार्टी? कहाँ थी? वो तो पार्टी में रह करके पार्टी छोड़ करके भी हट गए। साइकिल में सवार हो गए। साइकिल में सवार हो गए, पार्टी छोड़ दिए। पार्टी में रहते, आज लड़ाई लड़ते तो आज 1 नंबर पे रहते, लेकिन पार्टी छोड़ दिए इसलिए वो आज तो हवा में है। कह रहे हैं कि हम अखिलेश सरकार में मंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री। अब सरकार बन जाए तब तो बनेंगे ना। सरकार साइकिल के नहीं बनेगी क्या? अब तो मुश्किल है। गाजीपुर में मेडिकल था ना, हमारे प्रपोजल है सारे वही। प्रपोजल कैसे है बनवाए? हमने तो प्रपोजल जो हम बनवा रहे हैं सब उनका ही प्रपोजल हो गया। कहाँ से हो गया? वो जब वो प्रपोजल बनाए थे तो क्यों नहीं बनाया उनको? जब हम बना रहे हैं इसका मतलब हमारा प्रपोजल। हमारी सरकार बदल गई। सरकार कैसे क्या प्रपोजल वो इसी समय किया उन्होंने जब लास्ट उनके सरकार बदलने वाली थी। 5 साल में क्या किया उन्होंने? जब सरकार बदलने लगी तो वो प्रपोजल करते हैं और कहते हैं कि मेरा प्रपोजल जो है आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में तो अखिलेश यादव की योजना थी ना। पूर्वांचल अखिलेश कह रहे हैं ना कि हमारी योजना थी। वो कहाँ पारित करके दिखा दिए हैं? किसको दिखाए हैं? कहीं तो नहीं, तो हमारी कहने के लिए तो सब कुछ कह रहे हैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ किए, लेकिन बायोडाटा दिखाए जनता को। जनता के सामने प्रस्ताव रख के दिखाए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जनता देखेगी तभी तो मानेगी। ऐसे आप बोल देंगे, भाषण मार देंगे स्टेज पे, हम तो ये कर दिए वो करके दिखा दिए, ऐसे थोड़ी होता है। सामने करना होता है, जैसे हमारे योगी जी कर रहे हैं। आप किसी योजना को बना, योजनाएं तो इस देश में 50 साल से बन रही हैं और अधूरी पड़ी हैं, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में, योगी के कार्यकाल में योजना किसी की रही हो लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाया है इस सरकार ने। सड़क बनवा रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, और क्या भी क्या चाहिए? गरीब आदमी को पेट भरने के लिए भोजन दे रहे हैं। ये रोड है ना, ये रोड हमारे होश में फर्स्ट टाइम बना है। तो देखिए ये सड़क ये, हाँ पूछिए, हम तो बैठे ही हैं। अरे नहीं, पतली थी, कंकड़ का होता था ये पीटने वाला। हाँ, कंकड़ का होने दूमिस ऐसे पीटे होते। यही लोग बनवाते थे। हाँ, कौन? ये अंसारी। ठीक करवा देते। हाँ, 5 साल बस टीके से। जी हाँ, अब ऐसी सड़क मैंने आज तक नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहे बन रही। योगी जी जब से आए हैं तो वो मंदिर ही बनवा रहे हैं, घाटों का सौंदर्यीकरण मंदिर। जब अखिलेश यादव थे तो वो तो सबके लिए करते थे, कब्रिस्तान भी बनवाते थे, मंदिर वगैरह बनवाते थे। कहीं किसी जगह मंदिर वो बनवाए हो तो बताएं आप। कहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है खुले मन से कहती है जय भारत माता की जय। सपा और बसपा कोई भी पार्टी अपने मंच से बोल दे कि भारत माता की जय। जिस देश का वो हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उस देश को जय कहने में क्या दिक्कत है उन लोगों को? वो कहें कि भारत माता की जय। मैं मान जाऊंगा कि अखिलेश यादव भी अच्छे नेता हैं, कहें भारत माता की जय, चाहे हिंदू हो मुस्लिम। अगर मैं जय श्री राम कह रहा हूं तो मुसलमान अल्लाह अकबर चाहे जो भी वो कहें, इसमें मतलब कोई बात नहीं है। लेकिन भारत माता की जय तो सबको बोलना चाहिए। जो भी भारत देश में निवास कर रहा है सबको बोलना चाहिए भारत माता की जय। कहीं बोलते हैं किसी मंच पर आपने सुना है? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आतंकवादी पाल रहे हैं। जिस दिन भारत माता की जय बोलेंगे और देशद्रोही जो उनके पार्टी में बैठे रहेंगे वो भाग जाएंगे। पहले अखिलेश यादव को हम लोग भी देखे हैं कि वो टोपी लगाते थे, जालीदार टोपी। अगर वो हिंदू होकर जालीदार टोपी लगाने की क्या आवश्यकता है उनको? आजम खान से तिलक लगवा कर दिखाएं तब जालीदार टोपी वो पहने। आजम खान अगर तिलक लगाएं, वो सपा के नेता हैं, हिंदू का वोट लेंगे कि नहीं लेंगे? जहाँ से वो लड़ेंगे उनको हिंदू का वोट नहीं चाहिए। और ये अगर मुसलमान का वोट लेने के लिए टोपी पहन ले रहे हैं तो आजम खान हिंदू का वोट लेने के लिए तिलक लगा लें, तब न माना जाएगा। विधायक का करियन? विधायक 4 सीट पौले रहना, बारी जीतल रहना। तो ये जो जहुराबाद क्षेत्र से तो
अरे उनकरा से जोगी से या मोदी से अपन गरीबनों के मांगत रहना व्यवस्था तो ना देना तो अपन सीट पर गरीबने खातिर उतर गए बेचारू। अच्छा मतलब गरीबन के लिए मदद मांग रहे हैं ना, योगी मोदी नहीं दिया। हाँ तो इस बार साइकिल पे आ गए हैं वो। हाँ साइकिल पे आ गया। अच्छा तो वो भी यहाँ से लड़ रहे हैं, कालीचरण राजभर भाजपा से लड़ रहे हैं योगी की तरफ से, वो कैसे नेता हैं? हम नहीं जान सकते। नहीं जानते नहीं, मतलब समाज में उनको कोई नहीं जानता है? नहीं उनके नहीं जानते। अच्छा तो इस बार किसका माहौल लग रहा है यहाँ से इस सीट से? ओम प्रकाश जीत जाएंगे? हाँ जीत जाएंगे। योगी जी का काम कैसा है जो मुख्यमंत्री हैं? हम नहीं जानते। योगी जी का नहीं जानते। भाजपा ने तो ऐसा लगता है केवल वोट काटने के लिए कालीचरण राजभर को टिकट दे दिया, इसका मतलब वो बसपा को जिताना चाहते हैं। आप कालीचरण राजभर को वोट कटवा कर रहे हैं उस व्यक्ति को जो व्यक्ति इस क्षेत्र से 2 बार प्रतिनिधि रहा। कालीचरण राजभर ने इस क्षेत्र में 20 साल तक राजनीति की है और 2 बार वह मेंबर ऑफ असेंबली रहे हैं, तो आप उसको वोट कटवा कर रहे हैं। और एक व्यक्ति ऐसा बाहरी आकर चुनाव यहाँ लड़ा जो भाजपाइयों के वोट के बल पर चुनाव जीता, उसको आप राजभर का नेता बना रहे हैं। और जो निवासी यहाँ का मूल है उसको कह रहे हैं आपकी वोट कटवा। अभी कुछ दिनों पहले सुनने में आया था कि उनका काफ़ी विरोध हुआ था, ओम प्रकाश राजभर का यहाँ आए थे। हाँ बिल्कुल हुआ था। हर गांव में ओम प्रकाश राजभर की हैसियत नहीं है कि वो आदमी खुद अपने किसी गांव में चला जाए। उसके लोग जरूर घूम रहे हैं लेकिन उसकी हैसियत नहीं है, क्योंकि 5 साल में उसने कुछ नहीं किया है। अंतिम साल में एक काम किया है कि 20,000 रुपये की लाइट, फ्लड लाइट एक होती है, उसकी कीमत बाजार में 20,000 रुपया है और 2,20,000 रुपया आप जाकर CDO ऑफिस से पता करिए, एक लाइट का भुगतान हुआ है। पर लाइट 2 लाख रुपए का वो कमीशन खाया है। कौन सा मुँह लेकर वो आदमी आएगा इस क्षेत्र में? उसको कहीं कोई वोट नहीं देने जा रहा है, जनता उसको सबक सिखाने जा रही है। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर हमसे अलग थे, भाजपा से अलग थे और भाजपा ने इस सीट पर 90,000 वोट पाया। 1,15,000 वोट सपा बसपा मिल के पाई। आप इसी से निष्कर्ष पर पहुंच जाइए। आज तो सपा बसपा अलग लड़ रही है और हम 90,000 वोट पाए थे। आज हमारे साथ कालीचरण राजभर जैसा नेता है जो राजभरों का मौलिक नेता है। वो स्थानीय नेता है। वो स्थानीय नेता है। हाँ कालीचरण राजभर स्थानीय नेता हैं और यहाँ ये नारा लग चुका है यहाँ के राजभरों में कि हम यहाँ के स्थानीय राजभर को चुनाव में वोट करेंगे और बाहरी जो राजभर जिसके ऊपर हमारा हम जान करके नहीं अनजान में हम माछी घोंट लिए थे और अनजान में हम इनको वोट कर दिए थे, इस व्यक्ति को हम लोगों ने भेज दिया था, वो स्थिति अब नहीं रह गई है। पूरे मर्दह के राजभर और पूरे कासमाबाद के राजभरों ने यह साबित कर दिया कि राजभर का अगर कोई नेता यहाँ रहेगा तो सिर्फ केवल और केवल कालीचरण राजभर यहाँ के नेता रहेंगे। इसीलिए हम लोगों को ये लग रहा है कि अब सीधे सीधे केवल मतदान बाकी रह गया है, शेष कुछ यहाँ बचता नहीं है। और योगी जी को पूर्वांचल ठीक से वोट कर रहा है, योगी जी पुनः यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा को इस बार गोरखपुर वापस भेज देंगे मठ में। गोरखपुर मठ में वापस जाने वाला नहीं है गोरख बाबा, और ये टोटी चोर और रोटी क्या खिलाएंगे जनता को, बताइए। इस बार उनका खुद ही टिकट कट गया है। लंदन जाने वाले हैं, देख रहे हैं टिकट कट गया है। सोशल मीडिया पर भी उनका टिकट वायरल हुआ है। वो 10 के बाद AC में रहने वाले हैं। हो सकता है लंदन से करने का। जी लंदन में उनका शपथ होगा और यहाँ से जितने भी टोटी चोर के समर्थक हैं सब लंदन चले गए जी। अखिलेश यादव जी का टिकट लंदन जाने का 8 तारीख को हो गया है। 7 तारीख को पूरे चुनाव हो जाएंगे। परिणाम में ये यहाँ रहेंगे नहीं। अभी तो बुलडोजर को मरम्मत करने के दिया गया है। हाँ मरम्मत करने को वो गैरेज में दिया गया है ना। 10 तारीख को हम लोग वापस लाएंगे। हम लोग लाएंगे ना, उसको हम लोग लाएंगे। तो कह रहे साइकिल आ रही है हमारी 400 सीट ले। नहीं हम लोग बटन दबाएंगे तो हमारे पास आएगी। बुलडोजर हमारा है, हम लेंगे उसको, अच्छा लगाएंगे हम अपनी इच्छा से।